5-6-7 मिनट की बात करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे। बहुत ही मैं क्विक बात करूंगा, शॉर्ट। मैं सबसे पहले मीडिया के दोस्तों से सवाल रखना चाहता हूं। आप और हम इंटरफेस के दो हिस्से हैं। हम भी आप ही के साथ, आप ही के कुलीग इस तरफ काम कर रहे होते हैं, मीडिया के लोग। तो इसलिए आपने बुरा नहीं मानना। ये ऐसे जैसे आप हमसे सवाल करते हैं, आज मेरे आपसे सवाल है कि आपने शरीफ खानदान से, मीडिया ने ये क्यों नहीं पूछा कि आपका कोई एक बयानिया है इस बात पे। सबसे पहले हमें बाजी का पूरा ब्रिगेड, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब खुद, पाकिस्तान के जयद बड़े बड़े नाम, जो हमारे 8-10 बड़े टॉक शोज हैं उनमें भी कुछ नाम, उन सब ने जिस तरह फोन तड़थली तो लगता है ना सर, उन्होंने तड़थली मचा दी। और तड़थली क्या थी? नवाज शरीफ बीमार हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह अभी भी उनको लंबी जिंदगी दे। तो मेरे ते ना पाया जावे ये जुमला जो कहते थे उन्होंने पाओ। वो क्या कहते थे? नवाज शरीफ बीमार हैं और मरने लगे हैं। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, ये मरने लगे हैं मेरा जुमला नहीं है। मैं सिर्फ जैसे एक सहाफी डिलीवर करता है जुमला, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं जुमला। नवाज शरीफ बीमार हैं, मरने लगे हैं, ये पहला बयानिया था। फिर बयानिया आया, हमसे पूछा गया, अदालतों पे भी जब इसी तरीके का काम किया गया तो एक अदालत ने हमसे पूछा कि अगर नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को कुछ हो गया, जिसका दूसरा मतलब था कि अगर वो मर गए, जो कि ये कह रहे थे कि वो मरने लगे हैं, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? फिर अगला बयानिया आया, अगर वो मुल्क से बाहर जाके उनका इलाज ना हुआ और अस्पताल में वहां दाखिल ना हुए क्योंकि वो शदीद अलील हैं, तो उनकी जिंदगी को खतरा है। मीन फिर वही बात थी, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन इनका कहना फिर यही था कि वो मर जाएंगे। फिर हमें बताया गया वहां पहुंचते ही कि उनका सख्त इलाज चल रहा है। ये चौथा बयानिया, उनका सख्त इलाज चल रहा है। फिर पांचवां बयानिया आया कि कोरोना की वजह से इलाज रुक गया है, ये बयानिया आया। अच्छा, उसके बाद फिर अगला बयानिया आया जो मरियम सफदर साहबा ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि इलाज तो कोई मसला ही नहीं है, मियां साहब ठीक है। ये शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है टेलीविजन के ऊपर। वैसे वो बैकी बातें करते हैं अक्सर, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट मौजूद है उनकी कि इलाज मसला नहीं है। मसला है कि अगर उन्हें यहां पर इंसाफ मिले, इंसाफ उनका था वो जस्टिस क्यूम वाला इंसाफ मिले। अगर मर्जी का, अगला बयानिया था सातवां, कि अगर हमें मर्जी का इंसाफ मिले, मर्जी का लफ्ज उन्होंने कहा नहीं लेकिन कहने का मतलब यही था, ये सातवां बयानिया था, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। फिर आठवां था, बाजी मरियम ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस क्यूम वाले इंसाफ की गारंटी दें तो मैं आज शाम को ही अपने वालिद को यहां ले आती हूं। ये आपने स्टेटमेंट सुन रखी है ना मीडिया ने, मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना सर। ये कश्मीर में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इलेक्शन में। फिर नौवां बयानिया आया जो आज ही था। आपने फिर एक बुरी खबर सुनी जिसपे दिल बड़ा रंजीदा है कि प्लेटलेट्स फिर गिर गए। ये आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि उनके प्लेटलेट्स फिर गिर गए और अब वो सफर नहीं कर सकते जहाज में। तो वो आएंगे तभी जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो सफर कर सके। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि वक्त की कमी की वजह से ये 9 बयानिए मैं याद कर सका, बयानिए और भी होंगे। तो पहले तो मीडिया अपना रोल प्ले करे। मेरी 10 गुजारिश है, मैं कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने बिल्कुल इसमें गुस्से में नहीं आना। किसी दोस्त में मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो सवाल करते हैं जो कैमरों के थ्रू हमारे मीडिया के दोस्त देखते हैं, बिल्कुल किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ 10 गुजारिश कर रहा हूं कि आज जब आपको ये टॉक शोज में मिले तो इनसे सवाल करें कि ਤੁਹਾਡਾ बयानिया है केड़ा है ना 9वां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? What is the real truth out of these 9 जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपका बयानिया है?
अब बाजी का जो 8वां बयानिया मैंने बताया कि गारंटी दी जाए, तो बाजी को मेरा पैगाम है कि आपको मैं एक जिम्मेदार ओहदे से पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि आप अपने वालिद को शाम तक लाएं, वो सीधे जेल में जाएंगे, आप लेके आए। ये हमारी आपको मुकम्मल गारंटी है फौरी तौर पर। अब आगे चलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया। फोन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आना है। फोन आना या ना आना, आप तो लोगों को ये बताते थे ना कि फलां मुल्क का प्रेसिडेंट मेरे फुफी का पुत्र है, फलां मेरी मासी का पुत्र है, फलां से मैंने साड़ी ली है, फलां को मैंने अपनी मिल के अंदर 500 वर्कर्स का वीजा दिया है, फलां को मैं हुरियत वालों को छोड़ के उसको मिला हूं, तो अब वो मेरी मासी का पुत्र बन गया है। हम अवाम को ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि धरती का एक ही पुत्र है, वो इमरान खान है, और बाकी जितने मुल्कों से वो मिलते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मिलते हैं, अपने जाती रिलेशनशिप बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलते, और ना मुल्कों के सरबराहान के जाती रिलेशनशिप होते हैं, बल्कि वो अपनी अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देखते हैं। जो पाकिस्तान की स्टेट का इंटरेस्ट है उस पर हम खड़े रहे, अगर हमारी स्टेट के इंटरेस्ट पे कोई हमारे साथ आएगा तो सत बिस्मिल्लाह, वरना हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो फोन आए ना आए, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये वो लोग इसी बेशर्म चेहरों से कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया, और चले भाई हमें तो नहीं आया, हम तो को माल पानी भी लूट के उस मुल्क में नहीं लेके गए थे। आप लोगों के तो वो रूहानी इक्तसादी मां बाप हैं, आपको उन्होंने अब घर से निकल जाने को कह दिया है, आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोई शर्म है या वो भी प्लेटलेट्स की तरह नीचे चली गई है? तो आपको अगली मैं खबर दे दूं कि नवाज शरीफ साहब ने वहां वीजा अप्लाई किया, उन्हें लगा कि कोई लाहौर का इदारा है जहां पर बात करेंगे तो क्योंकि इनके पुराने सियासी यतीम बैठे होंगे जिनको भर्ती इन्होंने किया, प्रमोट इन्होंने किया, वो जड़ें बना के बैठे हुए हैं, और वो इनको फट से वीजे की हो जाएगी एक्सटेंशन। तो नवाज शरीफ साहब ने वहां पर अप्लाई किया, और वहां जो कहानी सुनाई वो ये बनाई कि मैं बड़ा मजलूम आदमी हूं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए थे, मैं पाकिस्तान से यहां इलाज करवाने आया हूं। और पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई इन्होंने जो उस वक्त की थी, पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई, बताया कि मैं बड़ा बीमार हूं और मेरा वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए। उधर आगे जो साहब बैठे थे उन्होंने पूरा केस देख के इन्हें 2 मौके दिए कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि आपका बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, यहां ऐसा काम नहीं चलता। जब 2 दफा मौका देने पर ये बाज नहीं आए, तो तीसरी बार उन्होंने इन्हें जवाब दिया, इनसे पूछे लाएं वो डॉक्यूमेंट। आप जब वीजा यहां एम्बेसी में लेने जाते तो आपको रिजेक्शन का एक लेटर मिलता है, आप सबको पता है। आप यहां किसी भी मुल्क की एम्बेसी में जाएं, जब रिजेक्ट होता है तो आपको लेटर देते हैं। यूके में भी आप सबको पता है कि लेटर मिलता है। ये लाए मीडिया को रिलीज करें वो लेटर, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस लेटर पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने इनको वापस ये कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आप बीमार हैं और आपकी जो सरगर्मियां हैं वो मैच नहीं करती। आपको शायद ये पता है कि पिछले 5-6 साल से तमाम दुनिया की इमिग्रेशन आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी को ट्रैक करती है जब वीजा एप्लीकेशन का फैसला करती है। काशिफ साहब, दूसरे दोस्त जो जर्नलिज्म के लिए बाहर ट्रैवल करते हैं आप में से, उनको इस बात का पता है कि अब आपको सोशल मीडिया हैंडल्स, अकाउंट्स की डिटेल वीजा फॉर्म के साथ देनी पड़ती है। जब उन्होंने मियां साहब की सारी एक्टिविटीज देखी तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी बोल रहे हो झूठ, तो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो आपका पुराना वतीरा है झूठ बोलना। लेकिन वहां जस्टिस क्यूम नहीं बैठे हुए, वहां पर उन्होंने कहा कि आप सच बोलें, ये हरकत मत करें, जब तक नहीं बोलते आपका वीजा रिजेक्ट है, और आप जाकर रिपोर्ट्स लेके आए इस मुल्क की और हमें दिखाएं कि आप वाकई बीमार हैं। अगली इंफॉर्मेशन ये है
कि मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ राब्ता किया गया, जिनमें से कोई 2 पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे। उन्होंने ने बताया कि मियाँ साहब इत्थे इहो रिपोर्टा नहीं बन दियां, मैं भी जेल जाऊंगा। यहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल ज्यादा डाल के, ब्लड कम डाल के, प्लेटलेट्स नीचे नहीं होते। अब एक यहां बार बार सवाल किया जाता है, आज सुबह भी किया गया, कि जी वो नैब ने करवाई, पंजाब गवर्नमेंट के लोग थे। मुझे बताइए, जब 9/11 का हमला हुआ तो क्या हुकूमत में से कोई इन्वॉल्व नहीं था उसमें से? कोई लोअर लेवल पे एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं था? ऑफ कोर्स था। पूरी दुनिया में बैंक लूटे जाते तो क्या बैंक का जो बंदा है वो इन्वॉल्व नहीं होता? तो आप बैंक लूटने वाले को इसलिए छोड़ देंगे कि बैंक का गार्ड साथ इन्वॉल्व था? बिल्कुल इंक्वायरी करनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को, उन तमाम डॉक्टर्स की, उन तमाम लोगों की जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। मैं बिल्कुल कहता हूं, लेकिन असल बात तो चोर की है, उससे भी तो सवाल पूछना पड़ना है। ये कौन सा आर्गुमेंट है कि वो पंजाब गवर्नमेंट ने की थी? भाई अगर कोई आपको ये कहता है, अगर कोई आपको कहता है कि आपके घर में जो है वो आम का दरख्त उगाया है, खबर मिली आपको बड़ी मुसद्दका जराए से, आप अपने घर पे, डेरे पे, मकान पे जाते हैं तो वह आम की जगह नीम का दरख्त है, तो वह खबर सच्ची है या वो बात सच्ची जब आपने देख लिया?